हद कर दी है ढिठाई की। आप लोग ये जो बैनर थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। तौबा करो, उठ के माफी मांगो। आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं। आप लोगों की तरह हम खुद गर्ज नहीं है, हम नहीं है खुद गर्ज। मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो। अब सुनो, इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए। बस करो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज शाज़िया मरी ने वही कर दिया जिसका डर था। शाज़िया मरी असम्बली में खड़ी होकर पट पड़ी और कहा कि ये थोपड़े लेकर रोज़ाना पहुंच जाते हैं। इस मुल्क को बिजली की ज़रूरत है, गरीब अवाम के बारे में सोचें। गरीब अवाम मर रही है, तरस रही है आटे के लिए, उनका कोई फुरसान हाल नहीं है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। और आज जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये जो आपने नया तरीका, ये जो आपने ये ट्रोल का तरीका लगाया हुआ है, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। हम बर्दाश्त करेंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत का। और बड़े हमारे मसाइल, मेरी औलाद मुझसे पूछती है, मेरी बस करो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो। अब सुनो, इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए, इस मुल्क की माँ को अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। उसको हर चीज दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो। उसको सब कुछ दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारो। आपने हद कर दी है ढिठाई की। आप लोग ये जो बैनर, ये जो आप थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, ये जो रोज आप लोग लेकर आ जाते हैं, इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट नहीं भर रहा, इससे हमारे बिजली के बिल नहीं भर रहे, इससे हमारे नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही है। तालीम चाहिए हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? ये एक ही आदमी के पीछे पूरा पाकिस्तान क्यों ख्वार करते हैं ये लोग? आप लोगों को एहसास होना चाहिए। आज कश्मीर पे बात हो रही थी, आप यहाँ पे जमघटा बना के खड़े हो गए थे। आप लोग कहते हैं हमने कानून साजी कल की है। अरे भाई, कल करारदाद आई है फलस्तीन पर परसों, या कानून साजी आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या करारदाद पेश कर रहे हैं। और करारदाद के ऊपर भी आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होने लगती है। मुझे आपकी तकलीफ पता है फलस्तीन के हवाले से। आप लोग नहीं समझ सकेंगे इन बातों को। But I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. वो सादिक जावेद बता चुका है, वो अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर चुका है अपने इलेक्शन में, और वो अपनी तकलीफ का भी इजहार कर चुका है when your leader did not support him as a Muslim Pakistani candidate. वो बता चुका है। So sir, with all honesty, यहाँ सिर्फ लेक्चर बाजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर अवाम के मसलों पर बात भी होनी चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं, उसको लेकर परेशान है। वरना हम भी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते। हम सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में इस्तेहकाम, पाकिस्तान में अमन के हामी हैं और हम हर कीमत अदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए। हम आप
करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। आप लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान में मुदाखलत की रेजोल्यूशन आती है तो आप लोग खुश होते हैं, और रेजोल्यूशन कौन लाता है? जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। रेजोल्यूशन कौन लाता है? जिसने कई बिल पास किए इजराइल को वेपनाइज करने के, और आप यहाँ खुश होते हैं कि ओ हो वो इजराइल का सपोर्टर जो है कांग्रेसमैन, उसने हमारे लिए वहाँ पे बात की, उसने बात की, पाकिस्तान में मुदाखलत की, और आपने उसे वेलकम किया। आई से इट्स अ शेम दैट यू हैव डन दिस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया। आपने वो हरकतें की है जो आज तारीख का हिस्सा भी हैं और हमारी नस्लें याद भी रखेंगी। जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इदारे ने फांसी दी, उसने कुछ नहीं किया। मुहिब्बे वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को कोड़े मारे गए, उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जो आज सदर की कुर्सी पर है, 14 साल की जेल काट कर आया है। वो है मुहिब्बे वतन जो आज भी मुस्कुराता है और कहता है कि आओ सियासी डायलॉग करो। आप आज भी बड़ी बातें कर रहे हैं जेलों की। अच्छा होता कि अपने नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। शाज़िया मरी ने आज असम्बली के अंदर अपने दिल की भड़ास निकाल दी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी है, और आज शाज़िया मरी ने तमाम तर हदें पार कर दी। शाज़िया मरी की तकरीर सुनकर सबके औसान ख़ता हो गए, और शाज़िया मरी न रुकी और इतना सख्त बोली कि पूरे ऐवान में सन्नाटा छा गया। स्पीकर ने भी रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शाज़िया मरी न रुकी।